दोस्तों कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि भारत दुनिया का वो देश है जो बिना कोई सामान बेचे बिना कोई सर्विस दिए हर साल 130 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए कमाता है। और ये पैसा इतना ज्यादा है कि पूरे भारत के एक साल के डिफेंस बजट का 1.5 गुना होता है। दोस्तों ये 12 लाख करोड़ रुपए इतना ज्यादा है कि पूरे श्रीलंका देश जिसकी जीडीपी 100 बिलियन यूएस डॉलर है वो भी इसके सामने काफी छोटी बढ़ जाती है। और दोस्तों जिस तरीके से भारतीय 130 बिलियन यूएस डॉलर हर साल अर्न करता है ना, उस तरीके का नाम है रेमिटांस। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रेमिटांस होता क्या है, किस तरीके से ये एक तरफ तो भारत सरकार को बड़ी जियोपॉलिटिकल एज देता है, वहीं दूसरी तरफ कैसे यही बढ़ता हुआ रेमिटांस भारत सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है और क्यों चीन जानबूझकर इस मामले में भारत से पीछे रह रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी कहानी से। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है राहुल, और राहुल के पापा अमेरिका में जॉब करते हैं जिनकी पेमेंट आती है डॉलर में, और अपनी सैलरी में से राहुल के पापा हर महीने राहुल के परिवार के लिए कुछ पैसे इंडिया में भेजते हैं। अब राहुल के पापा ने दूसरे देश में जाकर जो पैसा कमाया और भारत भेजा ना, उसी पैसे को कहते हैं रेमिटांस। और इसी तरह राहुल के पापा जैसे करोड़ों भारतीय लोग हर साल अलग अलग देशों में जाकर नौकरी करते हैं, और जब यही करोड़ों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर और सीईओ के रूप में दूसरे देशों में पैसे कमाकर हर साल भारत भेजते हैं ना, तब भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, जिसकी वजह से एक तो भारतीय रुपए की वैल्यू नीचे नहीं गिरती है और भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। देखिए इससे दूसरा फायदा ये होता है कि जब लाखों इंडियन कई छोटे देश जिनमें वर्कफोर्स की कमी है उनमें काम करने जाते हैं ना, तो वे देश एक तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और भारत के साथ में रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वे देश कभी भी भारत के दुश्मन देशों के ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते और इंडिया के लिए फ्रेंडली रहते हैं। तीसरा फायदा यह है कि दुनिया भर में फैले करोड़ों इंडियन से जब उन देशों में भारत का कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है ना, यानी कि भारत की सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है, तब दुनिया भर में भारत की एक पॉजिटिव इमेज बनती है। और इस तरह से जहां रेमिटांस कमाने के मामले में दुनिया भर में फैले भारतीयों से भारत सरकार को इतने फायदे है ना, वहीं कुछ नुकसान भी है, और मेरा मानना है कि नुकसान ज्यादा है। देखिए सबसे बड़ा नुकसान है ब्रेन ड्रेन का, यानी कि प्रतिभा की पलायन का। देखिए हाई पेमेंट और बेहतर लाइफ स्टाइल के चक्कर में इंडिया का जो सबसे बेस्ट टैलेंट है, जो स्पेस, डिफेंस या अदर सेक्टर में इंडिया के लिए इनोवेशन कर सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं ना, वे भारत से बाहर जाकर पलायन कर जाते हैं और दूसरे देशों के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण तो यही है कि यूएसए की जितनी भी टॉप टेक कंपनीज है, उनके ज्यादातर के सीईओ इंडियंस ही है, और यूएसए की ज्यादातर टेक कंपनी आज दुनिया भर में इंडियंस के दम पर ही राज कर रही है। और इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा रेमिटांस अगर किसी देश से आता है ना, तो वो देश है अमेरिका, और अमेरिका के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा रेमिटांस देने वाला देश है यूएई। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली यही प्रतिभा का पलायन ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन जानबूझकर रेमिटांस अर्न करने के मामले में भारत से पीछे है। इतना ही नहीं, चाइना के रेमिटांस हर साल कम हो रहे हैं, क्योंकि चाइना जानता है कि जब तक उसके देश का बेस्ट माइंड चीन के लिए काम नहीं करके किसी दूसरे देश के लिए काम करेगा ना, तब तक चाइना का सुपर पावर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट अपने प्रतिभाशाली लोगों को देश से बाहर ही नहीं जाने देती है, उन्हें चाइना के अंदर ही उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करा देती है। और इसी वजह से जहां भारत रेमिटांस के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है ना, और इससे 130 बिलियन यूएस डॉलर सालाना कमाता है, वहीं भारत के बराबर जनसंख्या होने के बावजूद चाइना इस लिस्ट में गिर गिर कर अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है और केवल 32 बिलियन यूएस डॉलर ही हर साल कमाता है। जबकि 2015 से 20 के बीच का डाटा देखे ना, तो उस टाइम पे चाइना भारत के बाद में दूसरे नंबर पर हुआ करता था, जो कि अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। तो देखिए इस तरह से हर साल रेमिटांस से भारत आने वाले 12 लाख करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म में तो इंडिया के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और अगर भारत को रियल में विकसित राष्ट्र बनना है और 2047 तक भारत को विकसित होने के अपने सपने को पूरा करना है, तो हमारी सरकार को हर साल इतने रोजगार तो पैदा करने ही पड़ेंगे कि भारत का टैलेंट दूसरे देश में जाकर नौकरी करने के बजाय भारत के विकास में अपना योगदान दे। दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है? रेमिटांस कमाकर ग्रो करना इंडिया के लिए बेटर है या ब्रेन ड्रेन को रोक के उसका इंडिया में यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।